स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी कि हम कैसे प्लान कर रहे थे डेटा को उसके एमएल एल्गोरिथम्स के लिए। उसमें हमने दो चीजें बात की थी, पहले क्लीन डेटा, फिर उसके बाद जो हमारे टेक्स्ट था उसको कैटेगोरिकल टेक्स्ट से कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट से हम उसको किसमें ला रहे थे, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट में ला रहे थे। अब उसी वीडियो का पार्ट है ये, उसमें हम बात करेंगे फ्यूचर स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो फ्यूचर स्केलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि बाय द वे हम मान के चलते हैं कि दो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें दो एट्रीब्यूट्स क्या है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स हो गए, ठीक है, टोटल बेडरूम्स, और अगर हम बात करें मीडियम की, तो इसकी जो रेंजेस है कि एक तो रेंज कर रहा है आपका 6 टू लेके 39,320 तक, एक आपका रेंज कर रहा है 0 to 15। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट रेंजेस होने के कारण ये हो सकता है कि कई मॉडल्स क्या हो बाइस हो किसकी तरफ, वो आपके जिसमें ज्यादा रेंजेस हैं, किसके जो टोटल नंबर ऑफ रूम्स है, हो सकता है वो उसकी तरफ बाइस हो। तो हम नहीं चाह रहे कि भाई कि जो हमारा मॉडल वो एक बेसिकली एक स्केल के चक्कर में किसी भी एट्रीब्यूट में बाइस हो। तो हम इसके लिए यूज करते हैं क्या, फ्यूचर स्केलिंग। तो फ्यूचर स्केलिंग में हम यूज करते हैं फिट और फिट ट्रांसफॉर्म। ये ध्यान रखना, फिट और जो फिट ट्रांसफॉर्म है वो कहाँ यूज करते हैं हम। फिट और फिट ट्रांसफॉर्म हम ट्रेनिंग सेट में यूज करते हैं, पर जबकि जो हमारा ट्रांसफॉर्म है वो हम किसमें, जब हमारा ट्रेंड हो जाता है, जो टेस्ट सेट है उसमें हम ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं। पर फिट और फिट ट्रांसफॉर्म हम सिर्फ ट्रेनिंग डेटा सेट में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड जो हमारे पास है वो है मिनिमम मैक्सिमम स्केलिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उनको बेसिकली 0 to 1 में वो करते हैं, स्केल करते हैं। पर जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो -1 to 1 रेंज में काम करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम स्केलिंग की अलग से एक डिफाइन कर देते हैं कि ये भाई -1 to 1 स्केलिंग में यूज करेंगे। -1 to 1 के बीच में जो वैल्यूज होंगी वो वहां यहाँ पे डिफाइन की जाएगी। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो जो है उसका बाय द वे हर एक नंबर का उसका डिफरेंस निकालते हैं। हम उसका नंबर का डिफरेंस निकालते हैं बाय मिनिमम और बाय मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको हम तभी कहते हैं मिनिमम मैक्सिमम, या तो इसमें मिनिमम सेलेक्ट करते हैं या तो हम इसमें मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम हाउसिंग नंबर देखें, हाउसिंग नंबर क्या था हमारा, जो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स वाले सारे थे, तो उसमें इसमें आ गए सारे। ठीक है, अब उसके बाद हम न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स वाले में इसमें 8 कॉलम दिख रहे होंगे, क्योंकि हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ओशन प्रॉक्सिमिटी जो हमने चेंज किया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो आपका मीडियम हाउस इनकम है, मीडियम हाउसिंग जो रेंज थी, जो भी नाम था उसका, मीडियम हाउसिंग इनकम ही था शायद से, तो वो हमने हाउसिंग लेवल्स में रखा था। तो वो लेवल्स वाले को हम अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हमने मिनिमम मैक्सिमम स्केलर को क्या किया, इंपोर्ट कराया। ये भी किसका पार्ट है, ये स्काईकिट डॉट प्री प्रोसेसिंग का पार्ट ये भी है। और इससे पहले वाले जो हमने वन हॉट इनकोडर पढ़ा था और उसके बाद ऑर्डिनल इनकोडर पढ़ा था, ये सब भी स्काईलाइन डॉट प्री प्रोसेसिंग के ही पार्ट थे। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं मिनिमम मैक्सिमम स्केलर। इसमें हम मिनिमम मैक्सिमम स्केलर फीचर रेंज इज इक्वल टू, हम इसमें रेंज फिक्स कर रहे हैं कहाँ से, -1 से लेके +1 तक हम इसमें रेंज फिक्स कर रहे हैं कि भाई हमें इस रेंज के बीच में देना आंसर। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जो मिनिमम मैक्सिमम स्केलर जो हमने यहाँ पे रेंज फिक्स की थी उसमें हम फिट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे क्या, हाउसिंग नम। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू हम किस में स्टोर कर दी, हाउसिंग नम मेन मैक्स स्केल में यूज कर दिया। अगर हम इसको देखेंगे तो ये एज अ एरे हमें दिख जाएगा। ठीक है, अब दूसरी जो मेथड होता है, पहला मेथड मिनिमम मैक्सिमम स्केलर था, अब दूसरा मेथड है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है कि इट फर्स्ट सब्ट्रैक्ट्स द मीन वैल्यू, देन इट डिवाइड्स द रिजल्ट बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब ये सबसे पहले सब्ट्रैक्ट कर देगा किसको, मीन वैल्यू को। मीन वैल्यू निकाला उसने, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इसके बाद जो भी रिजल्ट आए उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देगा। उसमें हम सबसे पहले क्या कर रहे थे कि हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाले थे, उससे माइनस कर रहे थे और डिवाइड उसमें भी कर रहे थे, पर उसमें किससे कर रहे थे,
मिनिमम मैक्सिमम का जो डिफरेंस था उससे कर रहे थे डिवाइड उसको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकाल देते, फिर मिनिमम वैल्यू निकाल के फिर हर एक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते, फिर जो रिजल्ट आ रहा था, जो मतलब टोटल आ रहा था, उसको हम मिनिमम और मैक्सिमम के डिफरेंस से कर रहे थे। जबकि इसमें हम मिनिमम इसमें हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन में, और फिर उसके बाद हर वैल्यू से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, हम इससे डिवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते वैल्यू, जैसे उसमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे ना वैल्यू की उसकी रेंज -1 से लेके 1 तक ही रखो, तो इसमें हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लाते हैं। ठीक है, और फिर जो आउटलायर्स होते हैं, आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स क्या होते हैं, नॉइज होती है, जो नॉइज क्रिएट होती है, मतलब जो प्रॉब्लम्स आती है, जो मतलब प्रॉब्लम्स मान की तरह नॉट नंबर जैसे हम कहते हैं इनको, तो ये सब नॉइज है। तो इस नॉइज की वजह से जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो इसमें कम आती है स्टैंडर्डाइजेशन में। मिनिमम मैक्सिमम वो पॉसिबली ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बल्कि स्टैंडर्डाइजेशन के जो मुकाबले स्टैंडर्डाइजेशन में कम होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन में कम हुआ उसका इफेक्ट आउटलायर्स का। फिर इसको कैसे करते हैं, इसको इंपोर्ट करा दिया वही स्काइकिट रन डॉट प्रीप्रोसेसिंग से। ठीक है, फिर इसका स्टैंडर्ड स्केलर में इसको कॉल कर दिया इस फंक्शन को। फिर इसमें देख सकते हैं हमने रेंज भी डाल रखी है। ठीक है, उसके बाद हमने हाउसिंग नाम स्टैंडर्ड स्केलर नाम का एक वेरिएबल लिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड स्केलर में हम फिट ट्रांसफॉर्म, सेम वही काम है जो हमने वहां किया था, बस इसमें वैल्यू का डिफरेंस आएंगे और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद अब इसमें काम करते हैं हैवी टेल। हैवी टेल क्या होगी, हैवी टेल मतलब अगर बाय द वे आपने स्टैंडर्डाइजेशन निकालना है, तो उसमें क्या है कि जो मीन वैल्यू आपकी निकल रही है, वो मीन वैल्यू लगभग सभी एक ही सारे जो आपकी वैल्यूज है उनका मीन वैल्यू एक ही गुच्छे में निकल रहा है। बाय द वे एक एट्रीब्यूट का मीन वैल्यू क्या निकला, 20 निकला, दूसरे एट्रीब्यूट का वैल्यू भी 20.01 ऐसे करके निकलेगा, मतलब बहुत क्लोजली निकल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करते हैं हम यूज, इसके लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथम। तो हम लॉगरिथम यूज कर देते हैं कि ताकि हमारा हैवी टेल ना लगे। अब उसके बाद एक और है उसका एक और अप्रोच है हैवी टेल को जो मैनेज करने की, वो है बकेटाइजेशन। तो बकेटाइजेशन में क्या होता है कि हम इक्वल साइज की बकेट्स बांट देते हैं, आपका इक्वल साइज की बकेट मतलब इक्वल साइज का पोर्शंस बांट देते हैं कि भाई पहला पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन ये हो गया, तीसरा पोर्शन ये हो गया, इक्वल साइज के बांटो। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उसके जो भी फीचर्स वैल्यू है, तो उसकी फीचर वैल्यू हम किससे रिप्लेस कर देंगे, विंडोज के बकेटाइजेशन के इंडेक्स से। भाई मान के चलिए कि पहले की जो हमने पहले जो बांटा था, पहले जो बकेट बांटा था उसको हमने 0 एट्रीब्यूट वैल्यू दे रखी है, 0 इंडेक्स वैल्यू दे रखी है। तो जब भी हम उस वैल्यू को यूज करेंगे तो हम इंडेक्स वैल्यू क्या डाल देंगे, 0 डाल देंगे कि ये इस बकेट में अवेलेबल है। ठीक है, अगर मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कई सारे उसमें हम मॉडल्स लगा रखे हमने, तो इसमें क्या अगर मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इसमें अगर बकेटाइजेशन लगाते हैं, तो अगर मान लेते हैं बकेटाइजेशन लगाई हमने, फिर जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है कि आपका न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट नहीं है, वो कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स है, मतलब जैसे ऑस्टिन प्रॉक्सिमिटी थी ना वैसे इसमें भी आएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वन हॉट इंकोडर हमने यूज कर दिया। फिर हमारा इसका फायदा क्या बकेटाइजेशन का, तो बकेटाइजेशन की वजह से हम क्या करते हैं कि ये रिग्रेशन मॉडल्स जो होते हैं हमारे, जो हम बाद में पढ़ेंगे, वो मतलब इजीली लर्न कर देते हैं अलग अलग रूल्स को, मतलब जो भी रूल्स हम उनको प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टूल्स, वो उसको आराम से सीख लेते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट रेंजेस ऑफ फीचर्स होंगे। अब अगर ये है कि मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा अप्रोच ये है कि हम उनकी क्या निकाले कि रेडियल बेसिस फंक्शन निकाले। तो रेडियल बेसिस फंक्शन क्या करता है कि एनी फंक्शन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस बिटवीन द इनपुट वैल्यू एंड द फिक्स पॉइंट, अगर कोई फिक्स पॉइंट है उसके बीच में और इनपुट वैल्यू के बीच में, वो क्या निकालता है, डिस्टेंस निकाल देता है। तो हम इसमें बेसिकली गॉसियन आरबीएफ यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले किससे, स्काइकिट डॉट मैट्रिक्स पेयर वाइज से हम इंपोर्ट करते हैं आरबीएफ कर्नल, उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद हम आरबीएफ कर्नल में अपना हाउसिंग मीडियन एज डाल देते हैं। तो हमने हाउसिंग मीडियन एज क्यों किया, बाय द वे हम एग्जांपल लेते हैं कि बाय द वे हाउसिंग मीडियन एज के हिसाब से हम सिमिलरिटी ढूंढ रहे हैं।
कि एक हाउसिंग मीडियन एज है, दूसरा एट्रीब्यूट, कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ले लीजिए, उन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि क्या सिमिलरिटी है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि बाय द वे मान के चलो एज कितनी है 35 है, ठीक है, एज हमने 35 मान दिया, हाउसिंग मीडियन एज की एज 35 मान दिया, तो हम सिमिलरिटी देखेंगे अब इसके हिसाब से, एज 35 के हिसाब से। तो इसमें हमने प्रेजेंट किया एज 35 प्रेजेंट की, हाउसिंग मीडियन एज देखी, हर एक एट्रीब्यूट से ये इसकी सिमिलरिटी निकालेगा कि हर एक मतलब जो रोज होगी उससे ये सिमिलरिटी निकालेगा कि सही है कि कितना डिफरेंस आ रहा है। फिर गामा इज इक्वल टू 0.1, गामा इज इक्वल टू 0.1 क्या करेगा, वो आपको उसकी वैल्यू दे देगा, उसकी वैल्यू जो मतलब 0.1 में दे देगा, मतलब बेसिकली उनको माइनस करके और उसके बाद पॉइंट में उसकी वैल्यू देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर ए सिमिलर 35 को देखें तो ये हमारे पास एरे आ जाएगा। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्यों यूज करते हैं, बाय द वे हमने क्या किया कि ये चीज हमको उसमें भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसमें, हाउसिंग लेवल्स में भी करनी पड़ेगी। तो हाउसिंग लेवल्स में जब हमने किया उसको, तो उसमें हमने जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट आया, अब जब भी हम प्रिडिक्शन करेंगे तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन से भी रिजल्ट देगा। हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई, वो जो हमारा पिछले वाला डेटा था बाय द वे 39 था या 40 था, उसी चीज में दे, ना कि जो ट्रांसफॉर्म्स वैल्यू उसमें दे। तो हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्म। इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या करता है, जो उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसका इनवर्स कर देगा फिर से, फिर वो ओरिजिनल वैल्यूज में उसको ला जाएगा। तो यही था बेसिकली फीचर स्केलिंग। अब इसमें हम जो लास्ट चीज आती है वो आती है ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन। ये बेसिकली क्या है कि जो हमने इससे पहले जो तीन चीजें पढ़ी थी, क्लीन डेटा, हैंडल द टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स एंड उसके बाद ये तीसरा फीचर स्केलिंग, इन तीनों को मतलब हम बेसिकली कैसे हम इसको सीक्वेंस से लाएं, कैसे हम इसको मतलब इजीली हम इसको एक फॉर्म में लेके आ जाए कि ये आराम से हम इसको यूज कर पाए। तो इसके लिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन यूज करती है। तो ये क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, की पहले ये होगा फिर दूसरी चीज ये होगी, तो जो सीक्वेंस बनाता है वही ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइंस बनाते हैं हमारे लिए। तो हम इसको बनाते कैसे देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले sklearn डॉट पाइपलाइन, पाइपलाइन से हमने डॉट पाइपलाइन से हमने क्या इंपोर्ट करा दी, मेक पाइपलाइन इंपोर्ट करवा दी। अच्छा, मेक पाइपलाइन करेगा क्या, तो मेक पाइपलाइन क्या करेगा कि बेसिकली जैसे अगर हमने नम पाइपलाइन एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले मेक पाइपलाइन हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसमें हमने सिंपल इंप्यूटर आपको याद होगा कि हम किसके लिए यूज करते थे, ताकि वैलिडेशन और टेस्ट और ट्रेनिंग सेट में जो भी एनए वैल्यूज आ रही है, टोटल नंबर वैल्यूज आ रही है, उसको मीडियन से या फिर मीन से जो भी हम स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेंगे उसको वहां चेंज कर देगा वो, ठीक है। और उसमें स्टैंडर्ड स्केलर क्या है कि जो भी हमारा स्केल है, स्केल या फीचर स्केलिंग है हमारी, उसकी स्केलिंग हमने क्या करती है, स्टैंडर्ड स्केलर से सेट कर दी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्केलर अपने आप की कोई भी मतलब मिनिमम वो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन ही उठाता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन को उठा के स्टैंडर्ड स्केलर में उसने डाल दिया। इसके बाद क्या कहते हैं इसको, हम मेक पाइपलाइन से क्या करते हैं, मेक पाइपलाइन बेसिकली जो भी हमने इसको यूज किया है, जो भी हमने पाइपलाइन बनाई है, इसका नाम ऑटोमेटिकली रख लेगा, ठीक है। इसका नेम जो है वो भी ऑटोमेटिकली रख लेगा, क्योंकि अगर बाय द वे मेक पाइपलाइन हम यूज नहीं करते हैं तो हमें पाइपलाइन का नाम देना पड़ेगा, फिर सिंपल इंप्यूटर हम जो यूज कर रहे हैं इसका नाम देना पड़ेगा, फिर स्टैंडर्ड स्केलर जो यूज कर रहे हैं उसका नाम देना पड़ेगा। ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए हमने मेक पाइपलाइन यूज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि पाइपलाइन दे दिया इसका नाम इसने, और इसमें क्या करते हैं, सिंपल इंप्यूटर कर दिया और स्टैंडर्ड स्केलर दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। मतलब जो हमारे पास नम पाइपलाइन है अभी, नम पाइपलाइन में हमारे पास सिंपल इंप्यूटर और स्टैंडर्ड स्केलर दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हाउसिंग नम प्रिपेयर्ड में इसमें हम फिट ट्रांसफॉर्म फिर वही कर देते हैं, फिट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो ये हम पहले भी हम देख चुके हैं कि वो एरे के फॉर्म में आएगा, तो यहाँ भी एरे के फॉर्म में आ चुका है। अब क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, इन जो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स थे उसमें हमें क्लीन करना था, हमने क्लीन कर दिया, बिल्कुल हमने क्लीन करके क्या किया, सिंपल इंप्यूटर लगा के उसको क्लीन कर दिया। अब हमने साथ साथ में हम चल रहे हैं क्या कि हम उसको स्केलर भी करते हैं, तो हमने स्टैंडर्ड स्केलर भी लगा दिया। अब हमने दूसरा स्टेप पढ़ा था कि हम हैंडल द टेक्स्ट कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास यहाँ हमने एक पाइपलाइन बना दी, कैट पाइपलाइन। वो क्या करेगा कि कैटेगराइज जो भी होगा एट्रीब्यूट, कैटेगरिकल एट्रीब्यूट होगा उसको यहाँ स्टोर करेगा, उसकी पाइपलाइन बना देगा। जैसे मेक पाइपलाइन यहाँ बना दी इसने,
सिंपल ये इसने क्या किया, सिंपल कंप्यूटर ने क्या किया है बेसिकली, जो अगर इसमें भी हो सकता है कि एनी वैल्यूज हो, ठीक है, नॉट ए नंबर वैल्यूज हो, तो उसको क्या करेगा मोस्ट फ्रिक्वेंटली, क्योंकि यहाँ तो मीन मीडियन क्योंकि न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स है नहीं है, तो हम यहाँ मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज करेंगे। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज किया, जो भी ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको वहां पे रिप्लेस कर दी। फिर हम क्या करेंगे वन हॉट इनकोडर, इसमें स्केलिंग की जरूरत नहीं है। स्केलिंग की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम बेसिकली वन हॉट इनकोडर से 0-1 पे ही डील कर रहे हैं, तो स्केलिंग इसमें कोई मैटर करती नहीं है, ठीक है। तो हमने वन हॉट इनकोडर से हैंडल अननोन इज इक्वल टू, जब हमने इग्नोर वाला पढ़ा था ना कि अगर बाय द वे कोई अननोन आ गया तो वो उसको 000 रख देगा वैल्यूज, उसको इग्नोर कर देगा। तो ये दे दिया हमने इसको यहाँ पे। फिर हम क्या कर रहे हैं अब कि हमारे पास न्यूमेरिकल पाइपलाइन आ चुकी है, कैट पाइपलाइन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक प्री प्रोसेसिंग में डाल देंगे, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्योंकि बाय द वे हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि बार बार न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स को अलग लें, कैटेगरिकल एट्रीब्यूट्स को अलग लें, फिर ये सारे प्रोसेस करें। तो हम क्या करते हैं कि हम एक बेसिकली प्री प्रोसेसिंग बना देते हैं, पहले एक पाइपलाइन बना देते हैं कि जो पाइपलाइन क्या करे, दोनों को स्टोर करके रखे, हमारे पास दोनों के डेटा को स्टोर करके रखे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेक, इसमें दो चीजें हैं, मेक कॉलम सेलेक्टर और मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर। तो क्या करता है मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर, जो हम हमारा मेक पाइपलाइन करता था, वो क्या करता था कि नेम देता था आपका। तो ये भी क्या करता है, आपका नेम दे देता है कि चूज कर देता है नेम का कि इसका नाम का नाम होगा क्या, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगा, जो कॉलम सेलेक्टर है वो कॉलम सेलेक्टर क्या करेगा, जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर देगा फीचर्स का। तो अभी हम यहाँ नीचे देखते हैं कैसे करेगा सेलेक्ट, वो फीचर्स को सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने इससे sklearn डॉट कंपोज से हमने इंपोर्ट करा दिया मेक कॉलम सेलेक्टर को और मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मर को। अब हम क्या करेंगे, एक प्री प्रोसेसिंग, हमने क्या अपने एक पाइपलाइन का नाम रख दिया प्री प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसमें हम मतलब स्टोर करके रखेंगे कि हमारे जो पाइपलाइन होंगे दोनों, नम पाइपलाइन और कैट पाइपलाइन की। अब हमने सबसे पहले मेक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कॉल किया, ठीक है। इसके अंदर हम देंगे सबसे पहले एट्रीब्यूट नम पाइपलाइन। नम पाइपलाइन हमारा क्या था, न्यूमेरिकल पाइपलाइन था। अब मेक कॉलम सेलेक्टर क्या करेगा, मेक कॉलम सेलेक्टर आपका डेटा टाइप कौन सा रखेगा, सिर्फ नंबर रखेगा, क्योंकि हमारे पास जो नम पाइपलाइन में है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स है। अब उसके बाद जब भी हम कैट पाइपलाइन में जा रहे हैं, कैट पाइपलाइन में क्या है आपके पास, वहां क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट्स है। तो कैट पाइपलाइन दिया हमने इसको, फिर इसमें मेक कॉलम सेलेक्टर में हमने डेटा टाइप क्या डाल दिया, ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब हमारे पास प्री प्रोसेसिंग में दोनों चीजें आ चुकी है। ये अगर हम उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर ट्रांसफॉर्म हम इसमें डाल देते हैं, किसमें, हाउसिंग प्रिपेयर्ड में डाल देते हैं। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्री प्रोसेसिंग और हाउसिंग प्रिपेयर्ड हमने कहाँ यूज किया है, क्योंकि जो अगला स्टेप हमारे पास आएगा कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं ट्रेनिंग डेटा को और टेस्ट डेटा को कैसे हम ट्रेन करते हैं, तो इसमें हम प्री प्रोसेसिंग और हाउसिंग प्रिपेयर्ड का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने कहाँ पे प्री प्रोसेसिंग और हाउसिंग प्रिपेयर्ड यूज किया था और कैसे यूज किया था। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्री प्रोसेसिंग देखें तो इसमें देख सकते हैं, प्री प्रोसेसिंग में कॉलम ट्रांसफॉर्मर के अंदर आ रखा है, ये क्या दो पाइपलाइन आई है, इसलिए आप ऑटोमेटिकली नम पाइपलाइन को क्या नाम दे दिया, पाइपलाइन 1, और पाइपलाइन 2 को क्या दे दिया, कैट पाइपलाइन को क्या दे दिया, पाइपलाइन 2। तो यही है बेसिकली कॉलम ट्रांसफॉर्मर का काम, कि वो पाइपलाइन 1 और पाइपलाइन 2 नेम दे देता है पाइपलाइन 2। तो उसके बाद फिर देखेंगे हम सिंपल इंप्यूटर इसमें है पाइपलाइन 1 में, और स्टैंडर्ड स्केलर की नम थी इसमें। हम कैटेगरी इसमें देखें तो कैट वाले में तो इसमें सिंपल इंप्यूटर था और वन हॉट इनकोडर, ये सब एक जगह पे आ चुका है जो है प्री प्रोसेसिंग। अब उसके बाद अगर हमने हाउसिंग प्रिपेयर्ड की बात करी तो हाउसिंग प्रिपेयर्ड में हमारे पास क्या आ गया है, पूरा एरे आ चुका है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।